स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, आज हम लोग मैथ का सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन शुरू करेंगे। रिलेशन एंड फंक्शन का फर्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, इफ ए मान लो कोई सेट है 1 2 3 और बी कोई सेट है 3 4 जिसके एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन कैसे होता है? ए क्रॉस बी, इसमें ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं जिसमें पहला एलिमेंट ए का हो और दूसरा एलिमेंट किसका हो, बी। ए क्रॉस बी इक्वल होगा एक्स वाई सच दैट एक्स इज द एलिमेंट ऑफ ए, वाई इज द एलिमेंट ऑफ बी। अब कहोगे ये क्या लिख दिया आपने एक्स वाई का मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर होता है। जैसे मान लो कि टू नंबर आर रिटन इन स्पेसिफिक ऑर्डर देन दे आर कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। यदि दो नंबर को विशिष्ट क्रम में लिखते हैं तो उनको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होता है, उसमें पहला एलिमेंट सेट ए का होगा फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट सेट बी का। तो देखो ए क्रॉस बी करने का प्रयास करें। हाँ, एक बात ध्यान देना कि ए एंड बी बोथ आर नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी होने चाहिए। तो कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे? 1 3 1 4, फिर यही काम 2 के साथ करेंगे तो 2 3 2 4, फिर 3 के साथ 3 3 3 4। तो समझ में आया? ऑर्डर पेयर का कलेक्शन होता है। इसमें एलिमेंट की संख्या कैसे काउंट होगी, कितने एलिमेंट हैं? एलिमेंट की संख्या जो होती है वो n ऑफ ए, यदि सेट ए का कार्डिनल नंबर देखें n ऑफ ए तो कितना है? 3, और n ऑफ बी कितना है जी? 2। तो निश्चित तौर पे n ए क्रॉस बी इक्वल होगा n ऑफ ए इंटू n ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इंटू नंबर ऑफ सेट एलिमेंट इन सेट बी। तो देखो 3 इंटू 2 6 मीन्स n ऑफ ए क्रॉस बी है 6 ऑर्डर्ड पेयर। तो देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर्ड पेयर आए ना। तो एक फार्मूला आपको मिला कि पहला इसमें से मिला कि यदि n ऑफ ए क्रॉस बी निकालना चाहते हैं तो ये बराबर होता है n ऑफ ए इंटू n ऑफ बी। अब जरा देखो, यदि a क्रॉस b हमने फाइंड किया, अब इसी से हम लोग यदि b क्रॉस a फाइंड करें, b क्रॉस a चीज वही होगी एक्स वाई सच दैट x जो है एलिमेंट हो गया b का, y एलिमेंट हो गया a का। यानी अब वो ऑर्डर पेयर लिखेंगे जिसमें पहला एलिमेंट जो होगा वो सेट b का होगा और दूसरा एलिमेंट जो होगा सेट a का। तो लिखो कितना होगा? 3 1 3 2 3 3। अब ऐसे ही 4 के साथ करोगे तो क्या होगा? 4 1 4 2 4 3 एंड 4 4। तो यहाँ भी 6 ही ऑर्डर पेयर हो, बट क्या देख रहे हो? ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट है और बी क्रॉस एलिमेंट में जो ऑर्डर पेयर है वो बोथ आर नॉट सेम। इसका मतलब ये जो है ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता है बी क्रॉस बी। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं होता, इस बात को ध्यान देना। यदि कोई सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है 5, तो ए क्रॉस बी, ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई कि ए क्रॉस बी भी क्या होगा? 5 होगा। इसीलिए कह रहे थे कि दोनों जो है नॉन एम्प्टी सेट होना जरूरी है। अब जरा देखो, एक होता है यदि कहीं आपको फाइंड करना है ए क्रॉस ए, तो ये ऑर्डर ट्रिपलेट मिलता है। इसमें क्या मिलता है? 3 नंबर एक साथ मिलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट एक्स वाई जेड सच दैट ये एक्स वाई एंड जेड सभी एलिमेंट होंगे ए।
एक्सरसाइज 2.1 का एक ये क्वेश्चन है जिसमें हमको ऑर्डर ट्रिपलेट पता करना होता है। जैसे देखो ए दिया हुआ है -1 और इसका ऑर्डर ट्रिपलेट पता करना हो तो सबसे पहले हम लोग एक राशि पता करते हैं। इस पे एक बार और लिख लो ए -1 का 1 एक राशि करोगे तो क्या होगा, पहला एलिमेंट जो होगा वो 1 का होगा तो -1 -1 -1 -1 ठीक। अब इसी के साथ इसको पहला मान लीजिए एक क्रॉस ए डिफाइन करना है तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा, ये वाला सेकंड एलिमेंट हो जाएगा। तो क्या लिखोगे -1 -1 -1 -1 1 1 -1 इन सब के साथ एक बार 1 जोड़ेंगे तो -1 -1 1 1 तो कहीं भी हमको ऑर्डर ट्रिपलेट पता करना हो तो हम लोग यही प्रोसेस अपनाएंगे, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी है कि इफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल, यदि 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल हो तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। जैसे लेट अस सी दैट इफ x + 3, y + 5 ये पहला ऑर्डर पेयर है इक्वल है किसके 7 और 9। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो फर्स्ट के बराबर होगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के बराबर होगा। तो x = 7 - 3 यानी x की वैल्यू 4 आ गई, y = 9 - 5 यानी y की वैल्यू भी 4। तो अब तक हमने कितनी प्रॉपर्टीज देखा पहला कि n ऑफ a इंटू n ऑफ b, n ऑफ a इंटू n ऑफ b के बराबर होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि a क्रॉस b क्रॉस a इक्वल नहीं होता है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि कोई एक इम्पटी होगा तो बोथ इम्पटी हो जाएंगे। चौथी प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। फिफ्थ प्रॉपर्टी है कि हम लोग कैसे किसी का ऑर्डर ट्रिपलेट पता करते हैं। तो इसको यूज करके हम लोग एक्सरसाइज 2.1 कर सकते हैं। आपको ये जानना है कि पहला एलिमेंट जो होता है वो सेट ए का होगा, दूसरा बी होगा, ऐसे ही ऑर्डर पेयर लिखते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला रिलेशन और फंक्शन अगले वीडियो में आपको समझाया जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट पर एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करना है, आप सभी सॉल्व करिए, बाकी अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें। ओके।